UGC NET पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर 2026 के लिए अपडेटेड। प्रश्न 1, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, छात्रों की सोचने की शक्ति, समझ और समग्र व्यक्तित्व का विकास करना। प्रश्न 2, शिक्षण के 3 स्तर कौन से हैं? उत्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतनशील स्तर। प्रश्न 3, स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। प्रश्न 4, रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब किया जाता है? उत्तर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर आधार पर। प्रश्न 5, योगात्मक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन कब होता है? उत्तर, सत्र या कोर्स के अंत में। प्रश्न 6, एक प्रभावी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? उत्तर, विषय पर गहरी पकड़ और प्रभावी संवाद कौशल। प्रश्न 7, शिक्षण एक प्रक्रिया है? उत्तर, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। प्रश्न 8, अधिगम लर्निंग का अर्थ क्या है? उत्तर, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। प्रश्न 9, मूक का अर्थ क्या है? उत्तर, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। प्रश्न 10, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के 3 क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्र। प्रश्न 11, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग किसके लिए उपयोगी है? उत्तर, शिक्षक प्रशिक्षण में कौशल विकास के लिए। प्रश्न 12, शिक्षण की व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड कैसी है? उत्तर, शिक्षक केंद्रित। प्रश्न 13, स्वयं प्रभा क्या है? उत्तर, 40 DTH चैनलों का समूह जो 24/7 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। प्रश्न 14, शिक्षण का स्मृति स्तर मेमोरी लेवल किसने दिया? उत्तर, जॉन F. हर्बर्ट ने। प्रश्न 15, शिक्षण का अवबोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया? उत्तर, H.C. मॉरिसन ने। प्रश्न 16, चिंतनशील स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल के प्रतिपादक कौन है? उत्तर, हंट या बिग एंड हंट। प्रश्न 17, नैदानिक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? उत्तर, छात्र की अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाने के लिए। प्रश्न 18, CBCS के पूर्ण रूप क्या है? उत्तर, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। प्रश्न 19, शिक्षण में प्रतिक्रिया फीडबैक का क्या महत्व है? उत्तर, अधिगम में सुधार करना और सही दिशा प्रदान करना। प्रश्न 20, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या अर्थ है? उत्तर, सभी छात्रों को क्षमता चाहे जो भी हो एक साथ समान शिक्षा देना। प्रश्न 23, अधिगमकर्ता लर्नर की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर, जिज्ञासा और तत्परता। प्रश्न 10, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, शिक्षण को रोचक, सुबोध और प्रभावी बनाने के लिए। प्रश्न 13, ह्यूरिस्टिक विधि ह्यूरिस्टिक मेथड के जनक कौन है? उत्तर, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रश्न 12, शिक्षण की परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड किसने दी? उत्तर, विलियम हेयर्ड किलपैट्रिक ने। प्रश्न 25, एक अच्छे परीक्षण टेस्ट की क्या विशेषता है? उत्तर, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, वैधता, वैलिडिटी और वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। प्रश्न 36, व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर, J.B. वॉटसन। प्रश्न 37, किंडरगार्टन पद्धति किसने दी? उत्तर, फ्रेडरिक फ्रोबल ने। प्रश्न 28, शिक्षण के किस स्तर में आलोचनात्मक चिंतन विकसित होता है? उत्तर, चिंतनशील स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल पर। प्रश्न 29, शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर, 1 अप्रैल 2010 को। प्रश्न 30, प्रभावी कक्षा संचार इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होता है? उत्तर, द्विमार्गी, 2 वे और संवादात्मक। तैयारी के मुख्य सुझाव, लेवल्स ऑफ टीचिंग को गहराई से समझें, हर साल इनसे प्रश्न आते हैं। डिजिटल इनिशिएटिव्स जैसे स्वयं प्रभा, मूक आदि याद रखें। मूल्यांकन प्रणालियों फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक आदि के बीच अंतर साफ रखें।